वो तो पूरा समाज में बेइज्जती हो रही हमारी। उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। इतना पैसा लग रहा है, इसमें 18.5 लाख रुपए लग रहे हैं शादी में। अस्सलाम वालेकुम नाजिन। मुजफ्फरनगर के एक गांव टोड्डा कल्याणपुर में किसान है शकील साहब। इनकी 2 लड़कियों का निकाह होना था 22 तारीख में, लेकिन 22 तारीख में इनकी एक लड़की की बारात तो आई बैठी थी, लेकिन दूसरी लड़की की बारात नहीं आई। कहा जा रहा है कि लड़के की दहेज में कुछ मांग है, लेकिन लड़की के बाप ने उनकी मांग को पूरा करने से मना कर दिया था, तो उसी के चलते बारात नहीं आई। नाजरीन, आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं शकील साहब यानी लड़की के जो वालिद साहब है उनकी, कि शकील साहब ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। पूरा मामला ये है जी, हमारे कन्नों में कई दिन से सुनाई आ रही थी कि भाई ट्रैक्टर चाहिए, रोटरी चाहिए 585। हमने उनसे फ़ोन करा जी, मगर भाई एक हमारे कन्नों में क्या सुनाई आ रही, जब रिश्ता तय हुआ था, जब तो कोई मांग ही नहीं थी। हमने तो आपको पहले कह दिया था हमारे पास लड़की है। वे कह ले भाई ये तो देख देना पड़ेगा। मगर भाई हमारा तो जुगाड़ नहीं है। कहला नहीं है तो भाई इन्हों तो बात नहीं पड़ने की। वो फिर भी खैर मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, उन्होंने वो चिट्ठी फिर भी रोक ली। कहला नहीं ऐसा नहीं करा करते, उन्हें समझाए। नहीं, ये कब की बात है जो आप बता रहे हैं? ये बात है जी परसों की, जुमेरात वाले दिन की जी, जुमेरात की। परसों बात हुई और आज निकाह होना था। आज निकाह 22 तारीख में निकाह था जी। तो जी उन्होंने जो था फिर लोगों ने कहने सुनने के बाद वो बात थाम दी। वहीं अगले दिन उसने बिचौला बुलाया, इसे कहा भाई वो मांग पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रिश्ता नहीं रखते, ले अपनी चिट्ठी ले जा। इसने मुझे फ़ोन करा, बोले भाई ये तो रिश्ता नहीं रखते, चिट्ठी वापस कर रहे हैं। मगर तो भाई चिट्ठी ले आ। ये लेकर चिट्ठी मेरे पास आ गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। हमने उसकी एप्लीकेशन लिख के थाने में भी दी। थाने में देने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। वो तो पूरा समाज में बेइज्जती हो रही हमारी। उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। इतना पैसा लग रहा है, इसमें 18.5 लाख रुपए लग रहे हैं शादी में। ये तो हमारा तो रद्द हो गया। इसका दंड कौन भरेगा? उन्हें दंडित भी होने चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। यही मांग है जी हमारी। तो वजह यही थी या कुछ और भी वजह है इसके पीछे? नहीं थी, इससे पहले कोई वजह नहीं थी। उसके रिश्ता तय हुआ तो दहेज की कोई बात तय हुई नहीं? कोई नहीं थी, क्लियर बात है। उसके चाचा भी थे वहाँ। हमने उन्हें भी कहा भाई जब बात हुई थी क्या हुई थी? कह लगा नहीं मांग तो कुछ नहीं थी। इनका तो भाई दिमाग खराब हो रहा, वे बोले। मगर तो भाई इसका इनका दिमाग खराब हो रहा था। अब तुम सही करो, बताओ क्या करें। अब एंड टाइम पर जो तुम रिश्ता खत्म कर रहे हो, वो बोल रहा लड़के का बाप, कहला थारी समझ में आती हो तो रखो। लड़के का भाई बोल रहा था समझ में आती हो, मांग पूरी करते हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी इस चिट्ठी को लेते जाओ। हमने कहा चिट्ठी दे दे। वहाँ से 10 आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने चिट्ठी फिर भी रुकवा दी। अगले दिन उन्होंने चिट्ठी हमारी भेजी दी। हम रिश्ता रखते नहीं। यही मैटर बनाया जी सारा। लोगों ने संभालने की कोशिश तुरंत ही करी। तय हुआ था आपके? ये हरसोली गांव है जी, थाना शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हरसोली गांव में इनके बेटे से निकाह तय हुआ आपका? वाजिद अली का लड़का है जुनैद अली। जुनैद अली के साथ रिश्ता तय था। रिश्ता तय कराने में कौन था बीच में? बीच में ये कामिल भाई थे। ये हरसोली से ही है? हाँ जी, हरसोली से ही है। ये हमारी बुआ के लड़के हैं। कामिल भाई, रिश्ता तय हुआ तो कोई चीजें तय नहीं हुई थी? सर देखो, जब मैं यहाँ हरसोली से यहाँ आया उन्हें लेकर, लड़के की माँ थी, लड़के का भाई था, जिसका सिद्ध शादी होनी थी। एक लड़के का भाई, एक लड़के की माँ और दोस्त के सगे चचा। मैंने कहा भाई इधर मेरे मामा है, उधर मेरा परिवार है। उधर मेरा परिवार है जी, वो मेरे ताऊ चाचा है वे, इधर मेरा परिवार मामा नाना का है। मैंने कहा भाई देखो चलो मैं लड़की दिखा दूंगा। वे कह ले चलो दिखा दो। तो लड़की की माँ ने लड़की पसंद कर ली, उन्हें पसंद आ गई अच्छी तरह। कह लेगी हमारी पसंद आ गई। तो लड़की वालों ने कहा भाई तुम्हारे पसंद आ गई लड़की की? हाँ। कल को भाई तुम्हारा कोई मांग तांग बताओ, कोई चीज़ की तमन्ना मांग कर लीजिए, हमारी कोई चीज़ नहीं आए। तो लड़की वालों ने कहा कि भाई देखो हमारे मामा नाना ने भाई हमारे घर में गुंजाइश चम्मच की भी नहीं है। कल को तुम कह लो भाई ये चाहिए वो चाहिए, हमारे पास चम्मच का भी जुगाड़ नहीं है। 3-4 दफा कहा लड़की के माँ बाप ने, ताऊ चाचाओं ने, सब ने कहा। 5-7-10 और बैठे थे जी। वे कह ले नहीं कोई बात नहीं, हमारे पसंद आ गई लड़की हमें चाहिए थी अच्छी खूबसूरत। इसके बाद जी फिर घर चले गए। घर जाने के बाद अगले दिन इन्होंने चिट्ठी लिखवा के घर पहुंचा दी जी। 2 दिन बाद जो उनके मन में क्या हुआ कैसे हुआ, वे कह ले वो उनकी चिट्ठी दिया। उन्होंने ठाकर मुझे चिट्ठी दे दी जी, मैं इनके यहाँ चिट्ठी लिया। रिश्ता कब तय हुआ? रिश्ता जी बस 2 दिन पहले 9 तारीख का जी। 9 तारीख में रिश्ता तय हुआ और आज निकाह होना था 22 तारीख को। और जुम्मे के दिन चिट्ठी वापस कर दी जी। लड़की की माँ ने भी 1-2 दफा कहा के लगे हमारे लड़के का बुलेट का तो वो वही क्या नाम, बुलेट तो चाहिए थी हमारे लड़के को। क्या बुलेट के लायक भी नहीं हमारा लड़का।
ये लड़की की माँ ने 1-2 दफा मेरे सामने भी कहा कि यहाँ कुछ नहीं कहा, वहां जाकर मेरे 1-2 दफा कहा कि कामिल हमारा लड़का बुलेट लायक भी नहीं है क्या। ये इस लड़के की माँ ने मेरे सामने कहा। अब आपने ये रिश्ता संभालने की या फिर बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करी? मेरी बात सुनो, संभालने की तो जी मैंने भी, और जो लड़के के 2 चाचा हैं, मोहम्मद हारून, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ काला, उन्होंने इतनी कोशिश करी संभालने की, यहाँ तक कि उनकी तू मैं होकर झगड़ा फसाद आपस में भी हो गया। तुमने दूसरे की इज्जत बेइज्जती का उछाल दी। हालांकि लड़के का जो दादा है मासूम अली, उसको भी धुतकार दिया पोते ने, जिसकी शादी थी जुनेद की। अब तू अपना काम कर। उसने कहा बेटे समझ ले, समझदारी की बात कर ले, दूसरे की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो दादा को भी धुतकार दिया। मैंने फिर लड़के के बाप से कहा देखो दूसरे की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, समझ ले, यो काम नहीं करा करते। कह नहीं बा मेरी समझ में नहीं आता, ये बताओगे बच्चे। उन्होंने उठाकर मुझे चिट्ठी दे दी जी। नाज़रीन, आपने देखा कि शकील साहब ने बताया कि जब रिश्ता तय हुआ था तो लड़के की तरफ से कोई मांग नहीं थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें दहेज में 1 लाख रुपए नगद, 1 लॉटरी, ट्रैक्टर 585 और बुलेट चाहिए, तब जाकर हम बारात लेकर आएंगे। और फिर वो आज बारात लेकर नहीं आए। नाज़रीन, अब वीडियो देखते हैं रहनुमा की कि जिस लड़की का निकाह होने वाला था उसका नाम रहनुमा है और उसकी बारात नहीं आई। तो आइए जानते हैं रहनुमा ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है। चाहेंगे उस पर आप? जी, जब रिश्ता हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आज बारात आने का दिन है, आज उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए, बुलेट, ट्रैक्टर, लॉटरी ये चाहिए। जब निकाह होगा, नहीं उससे पहले निकाह नहीं हुआ, आज उन्होंने मना कर दी। तो इसलिए हम कहाँ से लावा बुलेट, ऐसे 4 चीज़ मांगी उन्होंने, कहाँ से लावा। मेरे पापा को आज ही बताया उन्होंने। चाहोगे आप? तो इसलिए उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। पुलिस को कहना चाहती हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो कि आज के बाद जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसे किसी के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ भी। मैं इस शादी को नहीं करना चाहती जी, उनसे मैं शादी नहीं करना चाहती। उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं हम कि आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। तो देखा नाज़रीन आपने कि रहनुमा ने कहा कि रिश्ता होते वक्त उनकी कोई भी मांग नहीं थी, लेकिन अब निकाह के टाइम पर वो दहेज में बुलेट, 1 लाख रुपए और लॉटरी और ट्रैक्टर मांग रहे हैं। हमारी वो सिचुएशन नहीं है जो हम उनकी दहेज की मांग को पूरी कर दे, और मैं उससे निकाह भी नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जैसा आज मेरे साथ हुआ है आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अब वीडियो देखते हैं लड़की की दादी यानी रहनुमा की दादी कि रहनुमा की दादी ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है। क्या कह सकूँ इस बारे में। मेरी लड़की को कहाँ तक इतना दहेज न बताओ तुम ही। वक्त के वक्त कौन है वो इतना दहेज दे सका। आज वो 70 चीज मांग लिया, कहाँ तो लिया। बहू मेरी दौरे पड़ जाएगी, बच्चे मेरे वीरान होने को टेम के टेम बताओ जी लड़की मेरी बैरक बड़ी। आप इस बात को समझो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आगे किसी की बच्ची की गैल ऐसा ना हो जैसा मेरी पोती गैल हुआ। तो नाज़रीन, आपने रहनुमा की दादी की वीडियो भी देखी। उन्होंने भी यही बात कही कि हम बहुत गरीब आदमी, हम इतनी तगड़ी रकम और इतना जो दहेज उनकी मांग है उसको हम अदा नहीं कर सकते। अब वीडियो देखते हैं रहनुमा की माँ की रहनुमा की माँ ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा है। हाँ जी, मैं तो ये करना चाह रही हूँ, मेरी लड़की के साथ देखना आए, उन्होंने नु कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम वे टाइम के टाइम हमें नु बता रहे नु कहा हमें ट्रैक्टर, लूटी और बुलेट 1 लाख रुपए इतने चाहिए हमें। अच्छा जी, हम कहाँ से देवें, हम गरीबी आदमी, नु बताओ हम कहाँ से देंगे। अच्छा, और यो किसी लड़की की गैल ऐसा होना चाहिए जो जैसे जिस तरह मेरी लड़की की गैल होना चाहिए उनकी गैल। आज हम बहुत परेशान हैं, गरीबी आदमी, हम कहाँ से देवेंगे जी, बताओ। तो नाज़रीन, आपने रहनुमा की माँ की वीडियो भी देखी। उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं और जब रिश्ता तय हुआ था
तो उनकी कोई भी मांग नहीं थी, लेकिन अब शादी के टाइम पर उन्होंने इतनी बड़ी रकम और ये दहेज मांगा है, हम ये अदा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वो आज बारात लेकर नहीं आए हैं। नाज़रीन, लड़की के बाप ने यानी शकील साहब ने बताया कि शादी जब रिश्ता तय हुआ था तो उनकी कोई मांग नहीं थी, लेकिन आज इन टाइम पर, निकाह के टाइम पर आज वो बारात लेकर नहीं आए। यानी शादी से 2 दिन पहले उनकी मांग थी कि हमें दहेज चाहिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली और लॉटरी, और दूसरा 1 लाख रुपए और बुलेट, ये सभी हमको चाहिए, तब जाकर हम बारात लेकर आएंगे। आज दूसरी बारात आई हुई है और एक बारात नहीं आया। हमारी जो समाज में इज्जत थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। यहाँ तक कि शकील साहब ने कहा कि हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मेरा हर्जाना है, मेरा जो खर्च हुआ है, वो भी उनको अदा करना चाहिए। नाज़रीन, मैं भी इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो दहेज की मांग ना कर सके। बाकी नाज़रीन, आप इस वीडियो के मुतालिक अपनी क्या राय रखते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय इजाज़त जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।